हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम है जिसे हम डिकस्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल फिलहाल 8 वर्टिसेस हैं, जो कि है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो अगर हम नोटिस करें तो ए से फिलहाल 2 एजेस निकलती हैं जो कि बी और सी तक जाती हैं। तो यहाँ पर अगर b की कॉस्ट देखें तो वो है 4, c की कॉस्ट देखें तो वो है 3। बाकी a से किसी भी वर्टेक्स तक जाने का कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो इन सब की हम कॉस्ट मानेंगे इनफाइनाइट। तो फर्स्ट स्टेप में a से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो a से जो a की कॉस्ट होगी वो होगी 0। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करें तो ये कॉस्ट रहेगी 0। b की कॉस्ट है फिलहाल 4 और c की कॉस्ट है फिलहाल 3। बाकी कोई भी डायरेक्ट पाथ है नहीं किसी भी वर्टेक्स के लिए, तो इन सबकी कॉस्ट हम मानेंगे इनफाइनाइट। तो फिलहाल 3 सबसे लीस्ट नंबर है, इसलिए हम 3 को सेलेक्ट करते हैं। अब C से अगर हम देखें तो जो वर्टेक्स जा रहे हैं, जो एजेस जा रहे हैं, वो डायरेक्ट एक E तक जाती है, एक D तक और एक B तक। अगर हम C से B पर जाएं तो जो टोटल कॉस्ट होगी 3 + 2 5 होगी, जो कि 4 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो इसको रिलैक्स नहीं किया जा सकता। अगर हम यहाँ देखें C से E तक अगर हम जाते हैं तो 3 + 6 9 होता है, जो कि इन्फिनिटी से कम है, यानी कि इसे रिलैक्स किया जा सकता है। और C से अगर हम D पर देखें तो 3 + 3 6 होता है, और D तक फिलहाल कॉस्ट जो है इनफाइनाइट है, यानी इसे भी रिलैक्स किया जा सकता है, जिसकी टोटल कॉस्ट आएगी 6। बाकी C से कोई भी डायरेक्ट पाथ किसी और एज के लिए नहीं है, वर्टेक्स के लिए नहीं है, तो हम उनकी कॉस्ट को अभी भी इनफाइनाइट मानेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 0 4 3। बाकी D की कॉस्ट फिलहाल हमारे पास है 6, E की कॉस्ट हमारे पास है 9, बाकी सबकी कॉस्ट अभी भी इनफाइनाइट रहेगी। नेक्स्ट इनमें सबसे लीस्ट नंबर फिलहाल 4 है, तो हम 4 को सेलेक्ट करते हैं। 4 से अगर हम देखें तो B से, यानी कि B से D पर जाने के लिए एक पाथ है जो कि 4 + 5 9 है, लेकिन फिलहाल इसकी कॉस्ट 6 है, तो इसे हम रिलैक्स नहीं करेंगे। B से और कोई भी डायरेक्ट पाथ कहीं नहीं जाता है, तो फिलहाल ये स्टेप सेम एज इट इज रहेगा। फिलहाल इसमें सबसे लीस्ट नंबर है 6, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। 6 पर यानी कि फिलहाल हम D पॉइंट पर है। अब D पॉइंट से अगर हम देखें तो D से F तक जाने के लिए जो पाथ है वो 6 + 5 11 है, जिसकी कॉस्ट, जिसे कि रिलैक्स इनफिनिटी से किया जा सकता है। D से E पर जाने के लिए जो कॉस्ट आएगी 6 + 1 7 आएगी, जो कि 9 से कम है, यानी कि इसे रिलैक्स किया जा सकता है। D से और कोई डायरेक्ट पाथ किसी और वर्टेक्स के लिए नहीं जाता, यानी कि उनकी कॉस्ट अभी भी इनफाइनाइट रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में फिलहाल E की कॉस्ट जो है वो है 7, F की कॉस्ट है 11, G की कॉस्ट इनफाइनाइट और H की कॉस्ट अभी भी इनफाइनाइट रहेगी। इनमें सबसे लीस्ट नंबर है 7, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अगर हम देखें तो E से G पर जाने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो 7 + 5 12, जो कि इनफिनिटी से कम है, यानी कि इसे रिलैक्स किया जा सकता है। E से डायरेक्ट और कोई पाथ किसी और वर्टेक्स के लिए नहीं जाता है, तो हम इसको कॉस्ट इनफाइनाइट मानेंगे, यानी कि फिलहाल कॉस्ट F की 11, G की 12 और H की अभी भी इनफाइनाइट रहेगी। 11 इसमें 20 नंबर है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब F से H पर जाने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो 11 + 7 यानी कि 19 इनफिनिटी से कम है, जिसे रिलैक्स किया जा सकता है इनफिनिटी से। तो जो फिलहाल कॉस्ट है हमारे पास 12 + 12 एंड 19 है। 12 इनमें लीस्ट नंबर है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे।
क्योंकि 12 कॉस्ट जी की थी और फिलहाल हम जी पॉइंट पर हैं, तो एच पर जी से एच पर जाने के लिए जो टोटल कॉस्ट है 12 प्लस 4 16 है, जो कि 19 से कम है, यानी कि हम इसे रिलैक्स कर सकते हैं। तो फिलहाल जो कॉस्ट आएगी हमारे पास वो एच से कम्प्लीटली 16 आएगी। तो आप देख सकते हैं ए से लेके एच पर आने के लिए जो लीस्ट कॉस्ट है वो 16 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है वो की 16 रहेगी। और ये पाथ क्या रहने वाला है हमारा ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई, E to G and G to H. Hence the solution. Thank you.